आप बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं खाती हूँ कि मुझे गर्भधारण में दिक्कत आए, बट आपकी डाइट में ऐसी ही कुछ 5 चीज़ें हैं जो आपको कभी प्रेग्नेंट नहीं होने देंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हिना खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में जो गर्भधारण में दिक्कत पैदा करती हैं, जो आपको माँ बनने नहीं देती हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कैफ़ीन, देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में जिस माहौल में हम रहते हैं या जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पर चाय का बहुत ट्रेंड है। कुछ भी काम हम कर रहे हैं उसके बाद चाय पीने का मन करता है, या सुबह उठते ही सबसे पहले हमें चाय पीनी है, फिर हमें 11 बजे के टाइम एक चाय पीनी है, फिर हमें 4 बजे चाय पीनी है और शाम में मन करेगा तो भी चाय पीनी है। चाय हो, कॉफ़ी हो या कोल्ड कॉफ़ी हो, देखिए कैफ़ीन का इंटेक आपके ओव्यूलेशन को गड़बड़ करता है। जो महिलाएं बहुत एक्सेसिव चाय पीती हैं ना, उनको और समस्याएं तो साथ में आती ही हैं, साथ में उनको गर्भधारण में भी दिक्कत आती है। तो यदि आप अपनी डाइट में ये जो चाय है इसे कम कर देंगी तो आपको ओव्यूलेशन सही समय पे होगा और प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पीसीओडी की समस्या नहीं होगी। देखिए चाय है तो अल्टीमेटली साथ में चीनी भी है, और चीनी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो पीसीओडी है। तो ये जो कैफ़ीन का इंटेक है आपको अपनी डाइट से ख़त्म तो हम नहीं कर सकते हैं, एक एडिक्शन की ही तरह है, बट हम इसे कम कर सकते हैं। माने हम सुबह में चाय पी रहे हैं तो मॉर्निंग में पी ली, उसके अलावा अपने शाम में 4 बजे चाय पी ली। ये जो एक्स्ट्रा 2 चाय हैं हमें इन्हें अपनी डाइट से हटाना पड़ेगा। नंबर 2 आता है सोए प्रोडक्ट्स। सोए प्रोडक्ट्स में आता है सोई मिल्क, टोफू। देखिए जब हम सोए प्रोडक्ट का इंटेक करते हैं तो ये हमारे ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है। अब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी। ईस्ट्रोजन बढ़ा तो नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, हार्मोनल असंतुलन हो गया, एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आपको अपनी डाइट से सोए प्रोडक्ट्स को हटाना पड़ेगा यदि आप इनका यूज़ करती हैं। यदि नहीं करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ महिलाएं सोए मिल्क लेती हैं, टोफू लेती हैं वेट लूज़ करने के लिए, तो वेट लूज़ तो हो जाएगा बट उनका ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन घट जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं होगी। नंबर 3 आता है अल्कोहल। और आप यदि स्मोकिंग करते हैं तो कुछ महिलाओं में स्मोकिंग की हैबिट होती है, कुछ पुरुषों में अल्कोहल की हैबिट होती है। तो ये आपके एग की और स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो जो पुरुष बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं और साथ में अल्कोहल भी लेते हैं तो स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी नेचुरली ही ख़राब हो जाती है। पुरुषों में जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों में एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। नंबर 4 आता है प्रोसेस्ड फूड। अब देखिए प्रोसेस्ड फूड है पैकेट वाला खाना, मैगी, इंस्टेंट नूडल्स। तो ये जो पैकेट वाला खाना है, जो पैक्ड फूड है, इसका बहुत ट्रेंड है। कुछ नहीं है तो इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खा लेंगे, मैगी बनाकर खा लेंगे, मॉर्निंग में भी खा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं या अल्टरनेट डेज पर खा रहे हैं। तो ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं, ये जो मैगी है, ये आपके ओव्यूलेशन को गड़बड़ करती है। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर की बनी हुई सॉसेस खा रहे हैं। अब मालूम नहीं सॉस कैसे बनी है, सड़े हुए टमाटरों से सॉस बनाई जा रही है, जो मार्केट में सबसे सस्ता टमाटर मिलता है उससे सॉस बनाई जाती है, स्पेशली ये जो ठेले वाले जो सॉस बेचते हैं। तो ये सब आपके ओव्यूलेशन को गड़बड़ करते हैं, आपके हार्मोन्स को गड़बड़ करते हैं। तो आपको प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना है। पैकेट वाला खाना हो गया, आपका मैगी हो गई, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, आपको इनका सेवन नहीं करना है। ज़्यादा मीठा और जंक फूड, ज़्यादा मीठा इन द सेंस, अब कुछ लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है, और वो आदत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एक टाइम आता है कि मीठे के बिना रहा ही नहीं जाता। खाना खाया तो तुरंत मीठा चाहिए। अब मीठा बनाकर खाएंगे, मार्केट से मंगा कर के खाएंगे, तो
तो वो मीठा। उसके अलावा साथ में आप कोल्ड ड्रिंक है, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक की बहुत आदत होती है, तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आपके चीनी ही तो है, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, पीसीओडी पीसीओएस हो जाएगा, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं हो। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रही हूँ। सबसे पहले अपनी डाइट से इंस्टेंट नूडल्स को बंद करिए, पैक्ड फूड को बंद करिए, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इन सबको अपनी डाइट से हटा दीजिए। उसके बाद आते हैं कुछ जंक फूड हो गए, मोमोज, चाउमीन, बर्गर या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब अपनी डाइट से आपको हटानी है। इससे वेट लूज़ का कोई मसला नहीं है कि वज़न कम होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं। ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं एंड अल्टीमेटली इम्पैक्ट करती हैं आपकी प्रेगनेंसी पर, आपकी फर्टिलिटी पर, और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके अलावा स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इन चीज़ों को अपनी डाइट से, यदि आपकी शेड्यूल में, आपके लाइफस्टाइल में ये चीज़ें हैं तो इनको धीरे धीरे कम कर दीजिए। उसके अलावा आ गई चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हें अपनी डाइट से आपको कम करना पड़ेगा, तो ही जा कर के प्रेगनेंसी होगी। नेचुरली वेट लूज़ हो जाएगा यदि आप इन सबको बंद कर देंगे। वेट लूज़ के लिए इन्हें खाना ना छोड़िए, फर्टिलिटी के लिए आप क्योंकि माँ बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं आपको प्रेगनेंसी हो जाए, इस कारण से आपको इन्हें बंद करना पड़ेगा। आज ही से कोशिश करिए कि आप इन्हें बंद कर दें। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा इन सब चीज़ों में से, इन 5 चीज़ों से आप क्या चीज़ें अपनी डाइट में हटाने वाले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव साइंस बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।